किरचॉफ के नियम पर आधारित न्यूमेरिकलों में आज हम इसका एक सेकंड एग्जाम्पल कंप्लीट करेंगे, जिसमें हमें एक न्यूमेरिकल दिया गया है और जिसमें एक व्हीटस्टोन सेतु की संरचना बनी हुई है और उसमें हमें यह पूछा गया है कि इस गैल्वेनोमीटर से गुजरने वाली धारा का मान कितना होगा। यहां पर जो धारा का मान है वो IG है। हमें यहां पर किरचॉफ के नियम का उपयोग करते हुए यहां पर धारा का मान ज्ञात करना है। तो इससे पहले वाले भाग में भी आपको बताया था कि हमें यहां पर एक लूप का चयन करना है। जितने लूप बनेंगे उतने ही वहां पर धाराओं के बीच में समीकरण प्राप्त हो जाएंगी। उनको हमें हल करना है 10th लेवल के अनुसार। जैसे x और y वाली समीकरण हल करते थे, यानी रैखिक समीकरणों को हम हल करते हैं, चाहे वहां पर आप विलोपन विधि लीजिए चाहे प्रतिस्थापन विधि लीजिए, उनको उस तरीके से हल करके हम यहाँ पर जो ब्रांचों में धारा बह रही है उनके मान ज्ञात कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का न्यूमेरिकल हमें यहां पर दे दिया जाए, कितना भी टफ वो न्यूमेरिकल हो, उसका सॉल्यूशन बिल्कुल एक ही तरीके से निकलता है। उस चीज का आप पालन कीजिए तो आपके पास न्यूमेरिकल बिल्कुल आसान हो जाता है। हम वहां पर एक लूप का चयन करते हैं और लूप को सेलेक्ट करने के बाद हम बिंदु वाइज आगे बढ़ते हैं। तो बिंदुओं के अनुसार जिस पथ में हम बढ़ रहे हैं, अगर धारा भी उसी साइड में है तो विभव के मान में कमी होती है, ये हम जानते हैं। और वहां पर जो विभवांतर आएगा वो नेगेटिव लिया जाता है, क्योंकि विभवांतर क्या होगा, अंतिम बिंदु का विभव और प्रारंभिक बिंदु का विभव, और दोनों विभवों का जब हम अंतर निकालेंगे तो वह अंतर किस में मिलेगा, हमें नेगेटिव में, क्योंकि विभव में क्या हो रही थी, कमी। और अगर उसी चूज किए हुए लूप के अंदर आपके कोई सेल वगैरह आता है तो उस सेल की जो विद्युत वाहक बल होगा उसमें नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर अगर हम बढ़ते हैं, जैसे यहां पर एक सेल लगा हुआ है और हम इस साइड से बढ़ रहे हैं तो पहले नेगेटिव साइन आ रहा है, बाद में आपके पॉजिटिव साइन आ रहा है, तो उस समय उसे हम पॉजिटिव मानकर चलते हैं। हमारे पास में यहां पर 100 ओम इस ब्रांच का प्रतिरोध है, यहां पर 10 ओम है, यहां पर 5 ओम है, यहां पर 60 ओम है, और यहां जो गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है इस गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो 15 ओम है। और हमें यहां पर पूछा गया IG का मान। क्लियर है। यहां से धाराओं का मान जो है उन्होंने पहले से ही कंप्लीट कर रखा है कि यहां से धारा जा रही है I, इस साइड में I1 धारा गई है, इस साइड में I2 जाएगी, तो इस नोड पॉइंट पे इनका फिर बंटवारा होगा। IG धारा इस साइड में जाती है तो यहां पर बच जाएगी हमारे पास I1 माइनस IG, इधर से IG धारा आएगी, इधर से I2, दोनों जुड़ जाएंगी तो हमारे पास I2 प्लस IG होगा। यहां से जाके ये दोनों C बिंदु पर मिलेंगे तो दोनों टोटल हो जाएंगे, और टोटल होने के बाद कितना बचेगा, I बचेगा। तो हमारे पास परिपथ में जितनी धारा पहुंची है उतने ही धारा सेल के ऊपर वापस आ जानी चाहिए, तो इसका मतलब धारा का बंटवारा बिल्कुल सही हो जाता है। तो हम यहाँ पर लूप लेंगे, लूप लेकर बस अब इसको हल करेंगे। तो हमारे पास देखिए यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेते हैं किसी एक लूप को। तो यहाँ पर मैंने फर्स्ट लिया है नंबर 1, किरचॉफ के नियम का आपको उपयोग करना है। और उस नियम का अगर हम ये देखें कि उस लूप के अंदर टोटल जितने भी वोल्टताएं होती हैं, चाहे वो प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर हो, सेलों के विद्युत वाहक बल हो, उन सब का जो टोटल होता है वो टोटल किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। तो हमने यहाँ पर लूप ले लिया प्यारे विद्यार्थियों। लूप आप अपनी इच्छा से ले सकते हैं, A B, यहाँ पर बिंदु है D, तो हमने लूप लिया A B D A से। यहां से आप अपनी इच्छा से भी ले सकते हैं, A D B A ले सकते हैं, B C D B या B D C B, आप अपनी इच्छा से कोई सा भी लूप सेलेक्ट कर सकते हैं। एक ही पॉइंट को हमें ध्यान रखना है, धारा की डायरेक्शन में बढ़ रहे हो वहां पर विभवांतर कर दीजिए आप नेगेटिव में। सेल आ रहा है तो नेगेटिव से पॉजिटिव जंप कर रहे हैं तो वहां पर उसको पॉजिटिव लेना है, और इसका विपरीत होता है तो उसको साइन चेंज कर दीजिए। हमारे पास में विभवांतर का सूत्र हम जानते हैं, V बराबर होता है IR। उस सूत्र से देखेंगे तो हमारे पास देखो हम बढ़ रहे हैं A से B की ओर, A से B की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो यहां पर सर्किट में देखिए A से B की ओर जा रहे हैं तो धारा भी देखो इसी दिशा में है। इसका मतलब इस प्रतिरोध के सिरों पर जो विभवांतर रहेगा, और विभवांतर का सूत्र क्या होगा, धारा गुणा प्रतिरोध। तो प्रतिरोध तो कितना है यहाँ पर 100, और धारा कितनी जा रही है इस ब्रांच से, I1। तो ये किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। आगे है हमारे पास BD, और धारा भी B से D की ओर ही है तो नेगेटिव साइन आएगा। प्रतिरोध हमारे पास यहां पर है 15, और धारा यहां से आ रही है IG, और इस IG का मान तो हमें ज्ञात करना है। आगे देखिए D से A धारा देखो विपरीत आ रही है, A से D आ रही है, हम बढ़ रहे हैं D से A, इसका मतलब ये पॉजिटिव साइन आपको लेना है। तो हमारे पास प्रतिरोध है 60
और धारा यहां से आ रही है I2, टोटल का मान कितना हो जाएगा 0। क्लियर है? यहां से आप देखिए जो आपको डिजिट दिख रहे हैं उन सभी डिजिट में 5 का भाग लग रहा है, और मैं इस पूरी समीकरण को माइनस से मल्टीप्लाई भी कर देता हूं और 5 का डिवाइड भी कर देता हूं, तो मेरे पास ये बच जाएगा 20I1। यहां से 5 का भाग देंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 3IG। साइन में यहां पर चेंज कर दूंगा क्योंकि मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई भी कर रहा हूं। यहां से हमारे पास में आ जाएगा माइनस का, यहां पर 12 और यहां पर हो गया I2। माइनस से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं तो भी कोई बात नहीं, आप करें तो ठीक है, नहीं करें तो ठीक है, बाकी शॉर्ट हम कर सकते हैं। ये डिवाइड हो रहा था 5 से, तो मैंने 5 से डिवाइड कर दिया है, इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आप सेकंड लूप लीजिए। सेकंड लूप हम यहां से ले लेते हैं नंबर सेकंड लूप B, यहां से मैंने लिया है C, फिर D और B से C। देखिए B से C धारा की दिशा में ही हम बढ़ रहे हैं, तो माइनस का साइन आएगा। प्रतिरोध हमारे पास 10 है, धारा हमारे पास में I1 माइनस IG। फिर हमारे पास में है C से D, विपरीत साइड में धारा है, तो हमारे पास में आएगा प्लस का 5। धारा हमारे पास में I2 प्लस IG, यहां पर है I2 प्लस IG। सभी डिजिट को आप ध्यान से कंप्लीट कीजिए, क्योंकि हमारे पास कोई भी एक नंबर अगर गलत लिख दिया जाता है तो हमारे पास पूरा ही सिस्टम गलत हो जाएगा। साइन आपके पास गलत लग गया तो आपके आंसर आने में समस्या हो जाएगी, इसलिए हर चीज को आप ढंग से देखिए। डी से बी बढ़ रहे हैं दोस्तों, देखो डी से बी अगर हम चलते हैं तो डी से बी आपके पास विपरीत साइड में आ रहा है, तो यहां पर आ जाएगा प्लस। रेजिस्टेंस हमारे पास कितना है 15 है, और धारा कितनी है IG। टोटल कितना हो गया 0। इस ब्रैकेट को आप कर लीजिए ओपन, और ओपन करने के बाद हमारे पास देखो क्या आएगा 10। यहां से I1 बाहर माइनस है, मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का हो जाएगा, तो 10 IG बन गया। यहां से प्लस 5 I2 प्लस 5 IG, यहां से 15 IG इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास इकट्ठा कर लीजिए जो सेम है उनको, तो यहां से मेरे पास में आ गया 10 I1, यहां देखिए 10 IG, 5 IG, 15 IG, तो 15 और 5 20 और 10 30 IG ये हो जाता है। प्लस में कितना है 5 I2 है ये वाला मान, और इज इक्वल टू 0। ये पूरी समीकरण देखो 5 से डिवाइड हो रही है तो और शॉर्ट हो जाएगा हमारे पास, तो माइनस का 2 I1 प्लस का 5 से डिवाइड करेंगे 6 IG, और प्लस में हमारे पास में आ गया I2 इज इक्वल टू 0। इसको दे दिया मैंने समीकरण नंबर सेकंड। यहां तक अगर किसी को कोई समस्या हो तो आप बता सकते हैं कि हमें इस पॉइंट में एक समस्या आई है। फिलहाल हमने कुछ भी नहीं किया, एक लूप लिया है ये वाला, एक लूप लिया है ये, इस लूप से एक इक्वेशन बन गई, इस लूप से दूसरी इक्वेशन बन गई। अगर आप कोई तीसरा लूप लेंगे तो वहां पर एक समीकरण और बन जाएगी, तो हम यहां पर एक लूप और सेलेक्ट कर लेते हैं। देखिए A, B, C, E और A। इस बार हमने बैटरी को कवर किया है, इसका मतलब हमने इन दोनों ब्रांचों को छोड़ दिया है, A, B, C, E और A। ये वाला लूप ले सकते हैं, या ऊपर वाली दोनों ब्रांचों को छोड़ दे, नीचे वालों को कवर कर ले, A, D, C, E और A। ये एक लूप बन जाएगा। तो हम यहां पर थर्ड जो है एक लूप और सेलेक्ट कर लेते हैं, तो नंबर थर्ड हम लूप ले लेते हैं, नीचे वाला ही, ऊपर वाला भी ले सकते हैं और चाहे तो नीचे वाला भी ले सकते हैं, क्योंकि लूप चुनने की आपको स्वतंत्रता है। ये हमने लिया है लूप A, D, C, E और A। यहां से A से D हम बढ़ रहे हैं, तो A से D देखो, A से D धारा भी A से D ही है, यहां पर विभवांतर आएगा नेगेटिव। धारा हमारे पास में है कितनी I2। फिर हम बढ़ रहे हैं D से C, धारा भी उसी दिशा में है, इसलिए आएगा माइनस का साइन। रेजिस्टेंस 5 है और धारा हमारे पास में है I2 प्लस IG। अब देखिए C से E और A, यहां कोई रेजिस्टेंस नहीं है, लेकिन इस C से E और A में आपकी बैटरी लगी हुई है, और आपके जाने का रास्ता यही है, और आपके पथ में पहले माइनस आया फिर आया प्लस, तो इसका मतलब इसका जो विद्युत वाहक वाली 10 होगा ये किस में लिखा जाएगा, पॉजिटिव में लिखा जाएगा। तो हम लिख देते हैं यहां पर प्लस का 10 इज इक्वल टू 0। वही तरीका मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो हमारे पास देखो माइनस का 60 I2 माइनस 5 I2
आराम से कंप्लीट कीजिए। माइनस हो जाएगा, बाहर माइनस है तो 5IG, 10 को मैं उधर भेज देता हूं तो ये हो गया माइनस का 10। यहां पर हमारे पास में 60I2 और 5I2, इसका मतलब ये हो गया माइनस 65I2 और माइनस 5IG इज इक्वल टू माइनस का 10। क्लियर यहां तक? अब वह समीकरण देखिए 5 से डिवाइड हो रही है और पूरे समीकरण को मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो सभी मान प्लस के भी हो जाएंगे। तो यहां पर हो गया 13I2 प्लस में हो गया IG, 5 से डिवाइड भी कर रहा हूं, और यहां पर हो गया आपके पास में प्लस का 2। इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 3। यानी ये जो समीकरण है ये हमें I2 और IG में मिल चुकी है और हमें मान किसका ज्ञात करना है? IG का। तो इसका मतलब ये है कि अगर एक समीकरण ऐसी और आ जाए जिसमें I2 और IG है तो इन दोनों समीकरणों को हम हल कर लेंगे और किसका मान निकाल लेंगे? IG का। तो हमारे पास 3 समीकरण बने हैं जिसमें फर्स्ट और सेकंड को देखिए, फर्स्ट है ये, सेकंड है ये। इन दोनों को हम हल करें और हल करके अगर हम IG और I2 में समीकरण बना दें तो उस समीकरण के साथ हल कर सकते हैं, यानी समीकरण नंबर 3 के साथ हल करेंगे तो वहां से हम किसका मान निकाल सकते हैं? IG का मान निकाल सकते हैं। तो समीकरण 1 में देखो आप, एक्स्ट्रा क्या है हमारे पास में? I1, और इसमें भी I1 है। तो इस समीकरण और इस समीकरण से हम I1 को हटा सकते हैं, इसलिए दोनों को मान को करना पड़ेगा हमें बराबर। तो यहां पर देखो 20I1 है, यहां पर -2I1 है। तो -2I1 है तो इसका मतलब है कि हम इसको 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इस समीकरण को इसमें अगर हम ऐड कर देते हैं तो ये प्लस का है और ये माइनस का, दोनों में I1 खत्म हो जाता है। फिर समीकरण बन जाएगी IG और I2 में, IG और I2 में। तो अब हम आगे हल करेंगे, इसमें समीकरण 2 को 10 से गुणा करेंगे, समीकरण 2 को 10 से गुणा करके समीकरण 1 के साथ जोड़ने पर, यहां पर देखो समीकरण 1 तो क्या दे रखी है? देखो 20I1। बिल्कुल आराम से कंप्लीट कीजिए आप, इसको जल्दबाजी नहीं करें क्योंकि अभी तो आपके पास समय अवेलेबल है। अभी सावधानी से हल करेंगे तो गलती नहीं होगी, बाद में आप स्पीड बढ़ा लीजिए। तो 12I2 इज इक्वल टू 0। इसके नीचे हम समीकरण 2 लिख लेते हैं और उसको 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं साथ के साथ। तो माइनस का 20I1, यहां पर प्लस का है तो प्लस, यहां पर हो गया 60IG, 10 से मल्टीप्लाई भी करें साथ में, प्लस में 10I2 और इज इक्वल टू 0। दोनों को ऐड करेंगे तो ये पद यहां से कट जाएगा, जोड़ेंगे तो दोनों कट जाएंगे। यहां से IG वाले देखो हमारे पास में है कितने? 63IG, यहां पर माइनस का 12 प्लस का 10 है, इसका मतलब ये हमारे पास बच गया माइनस का 2I2। यहां पर बच जाएगा हमारे पास में 2I2 और बराबर में कितना है? 0। इक्वेशन नंबर दे दिया इसको 4। क्लियर है दोस्तों? अब समीकरण 3 और 4 से देखिए, समीकरण 3 व समीकरण 4 से। समीकरण 3 देखिए आप, इसमें IG पहले है तो हम यहां पर IG को पहले ले लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। IG को मैंने आगे ले लिया, यहां पर 13I2 लिख दिया, यहां पर है 2। ये समीकरण नंबर 3 है हमारे पास। और 4 क्या है? देखो 63IG है, यहां पर माइनस का 2I2 है और बराबर में 0 है, इसको दे दिया समीकरण नंबर 4। अब हमें ज्ञात क्या करना है? इसमें IG का मान। तो IG ज्ञात करना है, इसका मतलब I2 को यहां से हटाना पड़ेगा। यहां पर देखो एक प्लस में है एक माइनस में, दोनों डिजिट अगर बराबर हो जाए इसके तो यहां पर I2 कैंसिल हो सकता है। तो इस समीकरण को तो मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं 2 से और नीचे वाले समीकरण को मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं 13 से, तो दोनों 26 हो जाएंगे। इसका मतलब इस समीकरण को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं 13 से। तो हमारे पास देखो अब क्या समीकरण बनेगी? ये बन जाएगी 2IG, यहां पर हो जाएगा प्लस का 26I2 और यहां पर हो जाएगा हमारे पास में 4।
इसमें कितना हुआ, 63 को मल्टीप्लाई करेंगे 13 से तो ये होगा 819 Ig माइनस का 26 I2 और बराबर में कितना है 0। यहां से देखो ये दोनों मान आपके कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों जुड़ जाएंगे। जुड़ने पर हमारे पास जो आंसर आएगा मैं इसको यहां पर लिख लेता हूं थोड़ा सा, तो ये हो जाएगा 821। साथ में क्या है Ig और बराबर में कितना है भाई 4। देखो Ig निकालेंगे तो बिल्कुल छोटा मैं यहां पर कर देता हूं, तो 4/821। Ig बराबर कितना मिला 4/821 और इसी का मान हमें चाहिए, तो 4 में हम भाग दे देंगे कितने का 821 का। तो हमारे पास इसका जो आंसर आएगा उसको मैं इस साइड में कंप्लीट कर देता हूं। हमारे पास यहां पर होगा जो मान आपके सामने है Ig इज इक्वल टू 0.00487 एम्पियर में यह मान प्राप्त होगा। 4 में अगर हम इसका डिवाइड करते हैं तो हमारे को आंसर मिलेगा ये वाला। अगर इस पॉइंट को हटाकर मैं 4 के पास में लगाता हूं तो देखो 1 2 3 हो जाएगा अपॉन में और उसको ले जाएंगे ऊपर तो हो जाएगा माइनस का 3। तो हमारे पास हो जाएगा Ig इज इक्वल टू 4.87 इंटू 10⁻³ एम्पियर। 10⁻³ को बोल सकते हैं मिली। तो इसका मतलब ये जो व्हीटस्टोन सेतु की जो संरचना बनी हुई है जिसमें अलग अलग ब्रांचों में रेजिस्टेंस अलग अलग है, तो वहां गैल्वेनोमीटर से गुजरने वाली जो धारा होगी उसका मान जो होगा वो होगा 4.87 मिली एम्पियर। ये इसका फाइनल आंसर आ जाता है किरचॉफ के नियम पर आधारित एक न्यूमेरिकल। और न्यूमेरिकल अगर हम बोले तो वो है हमारे पास में चैप्टर नंबर 3 का एग्जाम्पल नंबर 3.8। ये हमारे पास एनसीईआरटी की बुक का ही एग्जाम्पल है, यानी 12th क्लास की फिजिक्स की एनसीईआरटी की बुक का एग्जाम्पल नंबर 3.8 है। और इस प्रकार की जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में काफी बार पूछे जाते हैं और 3 नंबर का प्रश्न जरूर बनता है, कंपटीशन के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये हो गया हमारे पास में एग्जाम्पल नंबर 3.8 है और ये आपके कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट भाग में हम देखेंगे कोई और बढ़िया सा इंटरेस्टेड सर्किट वाला टॉपिक जिसको हम हल करेंगे किरचॉफ के नियमानुसार और वह आपको मिल सके। इसके लिए चैनल को आपको करना पड़ेगा सब्सक्राइब ताकि उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए ताकि अन्य दोस्तों को भी इसका फायदा हो। नोट कर लीजिए आप इसको यहां तक। नेक्स्ट में देखेंगे हम इसका कोई दूसरा भाग। तब तक के लिए धन्यवाद।